जा रही हूँ मैं, इतना आपको डायग्राम ब्लाउज का बना के बता दिया है, आपको ये सब पूरा समझ आ गया। अब ये सारा समझ आने के बाद में मैं आस्तीन की कटिंग बता रही हूँ। आस्तीन की कटिंग में क्या है, अगर ये 6 भुज है, ये भुज है, देखो ये अगर ये 6 इंच के भुज आ रहे हैं तो इसमें क्या करना है, 6 + 6 मतलब 6 ये और 6 ये, 6 ये और ये 6 पीछे का 12 हो गया। 12 में 10 प्लस कर दो, मतलब 6 किसका ले रही हूँ, 44 तक का है, उसका नाम बता रही। तो जितना भी यहाँ पे आएगा 6 6 12 12 प्लस 10 कर दो, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 11 लिया, मेरा सीना तो यहीं तक ही आ रहा था, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे 10 प्लस कर दिया था, तो इतना मार्जिन आ गया। अब मैं आस्तीन जोड़ूंगी तो ये मार्जिन भी तो आस्तीन के साथ ही जुड़ेगा ना, जो मैं आस्तीन लगाऊंगी वो कमर के साथ ही जुड़ेगी आके, तो ये 10 प्लस यहाँ पे भी करना बहुत जरूरी है ना। तो ये हो गया 22, ये 22 हो गया, ये 22 हो गया। 22 में 2 माइनस कर दो, 22 में 2 माइनस कर दो, 20 इंच की आस्तीन जाएगी। अब आप बोलोगे 2 माइनस क्यों करवाए, इतना तो समझ आ गया हमें, तो अब बताते हैं 2 माइनस क्यों हुए। अब अपना ये कपड़ा बच गया ब्लाउज में से, ये कपड़ा ब्लाउज में से बच गया आस्तीन के लिए। अब अपने को चाहिए 11 इंच की आस्तीन, लेंथ 11 इंच चाहिए। अब 11 इंच चाहिए तो अब इसका आधा नहीं हो सकता, तो ऊपर से 4 इंच जाएगा, यहाँ से 4 इंच जाएगा। आ गई बात समझ में। अब इसको यहाँ से ऐसे और ये जो एक और एक इधर से करा था वो 2 माइनस करे थे, वो ये है, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये आस्तीन की कटिंग हो गई। आई बात समझ में। लेकिन ये मेथड पूरा समझ आना चाहिए, अगर ये समझ आ गया ना तो आपको पूरा समझ आ गया, क्या सब समझ में आ गया। ऐसे करके इसको ऐसे, ये एक तरफ का पत्ती शेप आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर तो ऐसे ही जाएगा, और आधा इंच का ये पत्ती शेप, इसको ऐसे करके और ऐसे जाएगा। आधा इंच की जो कटिंग होगी वो आगे वाले हिस्से से लगेगी, आया समझ में। ऐसे कटिंग होगी मेथड से, और ऐसे कटिंग होगी, तो प्लीज आप कर लेना, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। आज मैं आपको ब्लाउज के ऊपर ड्राफ्ट रख के कटिंग करना बताऊंगी, किस तरह से कटिंग होती है। ड्राफ्ट की कटिंग तो मैंने पूरी समझा दी है, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, और मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से कटिंग कराई है। तो आप देखिए, आप 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कर ली मैंने पेपर पे, और देखो फिर सबसे पहले तो अपना ये नाप चलता है, सीना, कमर, लंबाई, आस्तीन, गोलाई, ये फिटिंग का नाप है, ये मार्जिन है, ये 1/4 है, पूरा टोटल करके फिर 1/4 पे कटिंग होती है। फिर ये डायग्राम बना करके इस तरह से पेपर कटिंग करी है हमने, इस मेजरमेंट से किसके कितने भुज आएंगे, किसकी कितनी कमर आएगी, सीना आएगा, ऐसे लंबाई आएगी, ये सारा ड्राफ्टिंग के साथ में ये काम चल रहा है। अब ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया, और ये बेल्ट हो गई, ये बेल्ट यहाँ लगेगी ऐसे, यहाँ रख देंगे, और वहाँ पे स्लीव्स की कटिंग आ जाएगी। इस तरह से ब्लाउज का नाप लगता है। कई लोग क्या करते हैं, ब्लाउज का नाप कैसे लगाते हैं, इस कपड़े को उठा करके और इतना ही रखेंगे, इतना रखने के बाद में फिर कटिंग करते हैं, तो वो एक ही पड़त बचेगा ना, फिर वो एक ही तरफ की लंबाई बचेगी पूरी। अब मेरे दोनों लंबाई साथ में आ रही है, दोनों लंबाई बराबर आ रही है, और यहाँ से आस्तीन की कटिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। और ये है अपना 80 सेंटीमीटर, इसमें 80 सेंटीमीटर में 5 इंच या 4 इंच की आस्तीन बनती है, और इसमें 90 सेंटीमीटर के अंदर आपको एल्बो आस्तीन चाहिए तो वो बनेगी, 90 सेंटीमीटर लाना पड़ेगा 90 के अंदर। अब आपको इस तरह से ये कटिंग मैंने ड्राफ्ट लगाए हैं, और यहाँ पर आस्तीन की कटिंग जाएगी, इस तरह से ये ड्राफ्ट आपका ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये कटिंग होएगी, ऐसे लगा के ऐसे ब्लाउज की कटिंग होगी, और यहाँ से आधा इंच, ये आधा इंच ऐसे एक्स्ट्रा लेना है, इधर से नहीं बढ़ाना, इधर से नहीं बढ़ाना, इधर से नहीं बढ़ाना, केवल यहाँ से आधा इंच यहाँ बढ़ेगा बस, ये सिलाई में जाएगा पट्टी के अंदर। अगर मैं यहाँ से करवा दूँ तो फिर ये गला छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाली कटिंग यहाँ पे आधा इंच बढ़वाऊंगी बस, और कुछ नहीं, बस इस तरह से। तो ये ब्लाउज कटिंग इस तरह से होगा, इस तरह से सब कर लेना।